उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिप। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। भगवान परशुराम जी की जयंती पर परशुराम युवा दल के सदस्यों द्वारा कारगिल हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन एसओपी का पालन कर मनाई गई। भगवान परशुराम जी की जयंती। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की जय। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की जय। जय हनुमान जय महाराज की जय। जय हनुमान जय महाराज की। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है पिछले 2 साल से, हमारे परशुराम युवा दल उधमपुर जो कि पिछले 8-10 साल से हमारी ये शोभा यात्रा परशुराम भगवान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन जब से ये कोरोना काल आया है पिछले 2 साल से, तो हमने भी अपनी जो शोभा यात्रा है स्थगित की है, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना है, क्योंकि जो उनकी एसओपी हैं वो हमने ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि आज अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो कल हमारा ज़रूर रहेगा। तो जो कोरोना काल जो आया है उससे आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी अपनी ज़ोर तोड़ से हम लोगों की मदद कर रही है, लेकिन हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करना चाहिए। आज जैसे कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव था और हमने पहले से ही तय किया था हमारे परशुराम युवा दल की टीम ने कि हम जो पूजा अर्चना करेंगे वो फुल एसओपी से करेंगे, ताकि कोई किसी किस्म की किसी को हमारे सदस्य को कोई प्रॉब्लम ना बने। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी कारगिल हनुमान मंदिर में भाजपा द्वारा किया गया कार्यक्रम। भाजपा इकाई द्वारा उपराज्य प्रधान पवन खजूरिया की अध्यक्षता में बांटे गए सैनिटाइजर, मास्क व दवाइयां। का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि आज का दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो है हम लोग मनाते आए हैं। हम सब लोग इसको बड़ा बढ़ चढ़ कर इसको मनाते थे, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए, एसओपी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ युवा दल जो है परशुराम का, उन्होंने एक निर्णय किया कि इस बार हम बड़ा धूमधाम से नहीं मनाएंगे, लेकिन मात्र यहाँ पूजा अर्चना करते हुए सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उसके बाद सब लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। लेकिन हम सब लोग जहाँ पर आए, हमने कहा कि शायद जहाँ पर कुछ लोगों को मास्क की आवश्यकता रहती है, सैनिटाइज़र की आवश्यकता रहती है, तो वो थोड़ा सा सामान जो था वो यहाँ पर वितरित करें। वो हमने इनके हवाले किया है कि वो यहाँ पर ये सामान जो है जिसको ज़रूरत है उसको यहाँ पर वितरित करें। हमारे साथ जहाँ पर सब लोग यहाँ पर हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये राजनीति का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक धार्मिक तौर पर हम जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वार्ड नंबर 14 में वार्ड पार्षद नेहा वर्मा ने करवाई सैनिटाइजिंग। आज वार्ड नंबर 14 में पूरा सैनिटाइज किया जाए, आज हो जाए या कल हो। ये एबीपी वाले स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मैडम आज हमने आपके वार्ड में सैनिटाइज करते हैं। मैं इनका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, और पहले आपका मीडिया कर्मियों चैनल का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमें कवरेज करते हैं। और मैं अपने वार्ड वासियों को, उधमपुर वासियों को ये मैसेज करना चाहती हूँ, देती हूँ कि प्लीज़ बड़ा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ये कोरोना महामारी दिन ब दिन फैलती जा रही है, और देखे रोज़ प्रतिदिन कितने केस आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, भीड़ का हिस्सा मत बने। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। कहा, यूटी सरकार लोगों को कोविड टीकाकरण के नाम पर बेवकूफ बना रही है। पहले सरकार ने कहा दूसरा डोज 28 दिन के बाद दिया जाएगा, फिर आदेश जारी हुए 45 दिन के बाद, और अब 3 महीने के बाद कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सरकार स्थिति स्पष्ट करें कि हम लोगों के लिए ना करें, चाहे वो हमें उनकी सैनिटाइजेशन करानी पड़े। जैसे मुझे पॉजिटिव का रिपोर्ट मिलती है तो उनके घरों में भेज के हम उनका फॉगिंग या सैनिटेशन करवाते हैं। जैसे जैसे डिटेल्स आती जाती हैं वैसे वैसे हम करवा रहे हैं, जो हमसे हो पड़ता है इसमें। ऑल्दो हमारे वॉलंटियर्स इस समय अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खतरा तो उनकी भी हेल्थ को है। तो अगर हम बोले कि वॉलंटियर्स को लें, या खतरा वॉलंटियर्स के अलावा मैं कहती हूँ एमसीयू हर इंसान पे है। तो हमारी ये कोशिश है कि जितना हम लोग काम कर सके कर रहे हैं।
तो पिछले 18 दिनों से मेरे वार्ड में एक हेल्थ वेलनेस सेंटर था, जहां हम लोगों ने, जहां ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैक्सीनेशन कैंप, एक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट कि 1-2 दिन के लिए चल रहा था। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो हम शुरू से अगर हम देखें तो ये है कि 28 दिन के बाद सेकेंड डोज आप लोगों ने हर उस जिसको फर्स्ट वैक्सीनेटेड हुआ उसको सेकेंड डोज देनी है। पर जब लोग जाना शुरू हुए तो लोगों को बोला गया कि 28 दिन नहीं है, 45 डेज़ के विद इन आपने सेकेंड डोज लेनी है। चलो वो भी हुआ, लोग वो भी मान रहे हैं, हमने लोगों को वो भी समझाया। उसके बाद लोग 45 डेज़ के अंदर जा रहे हैं, तो अब उनको बोला गया कि 45 डेज़ के बाद आओ, सेकेंड डोज आपको तब मिलेगी, सेकेंड शॉट तब मिलेगा। वो भी लोग मान रहे हैं कि चलो 4 दिन वेट कर लेते हैं, वो भी हो गया। अब जब लोगों के 45 डेज़ कंप्लीट हो गए तो गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइन आ गई फिर से कि अब 3 महीने के बाद आपको सेकेंड डोज मिलेगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सरकार ये कर क्या रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों की इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रही है, कर क्या रही है। सेंटर में बैठी है सरकार को पता नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर एक हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि मैम आपने सुबह और शाम दवाई खानी है। आप कोविड में भी देख लीजिए, बुखार हो रहा है, आपको डोलो खानी है, एक सुबह खानी, एक शाम खानी है, एंटीबायोटिक एक सुबह खाना है, एक शाम खाना है, तो आपका ट्रीटमेंट वैसे चलता है। पर सरकार कर क्या रही है, सरकार कभी 45 दिन कर देती है, कभी 28 दिन कर देती है, कभी 3 महीने कर देती है। तो कुछ ना कुछ नॉर्म्स तो होंगे कि ये वैक्सीन का इफेक्ट कितनी देर होगा, 28 दिन के बाद दूसरा लेना है। या अगर सरकार को ये समझ नहीं आती थी तो लोगों को उन्होंने मिसगाइड क्यों किया। सरकार द्वारा कोविड-19 की इस महामारी में बीपीएल परिवारों को राहत देते हुए 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई थी और इसी के चलते उधमपुर में भी ये राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और 2 किलो चावल 1 महीने का एक बंदे को मतलब इशू किया। मतलब एक मेंबर को 5 किलो राशन, 2 महीने का 10 किलो राशन हमने दे दिया। क्या अभी सिर्फ शहरों में ही ये दिया जा रहा है या जो नहीं, सारी जगह दे दिया जा रहा है। तो क्या आगे भी इस तरह की जो ये आगे जब गवर्नमेंट देगी तो हम दे देंगे। हमारे पास कोई बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है या बाकी बीपीएल परिवारों और एवाई परिवारों को दिया जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।